दोस्तों, बुलावा के क्वीन स्पोर्ट्स क्लब में आज वो ऐतिहासिक मंजर देखने को मिला जिसने एक तरफ भारतीय प्रशंसकों को जश्न में डुबो दिया तो दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान क्रिकेट में मातम और सन्नाटे की लहर पैदा कर दी है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के इस सबसे बड़े और हाई वोल्टेज सुपर 6 मुकाबले में भारतीय युवा शेरों ने न केवल पाकिस्तान को एक करारी शिकस्त दी, बल्कि इस शर्मनाक हार के साथ ही पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी चकनाचूर हो गया है। जी हां, पाकिस्तान अब आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड कप के इस सफर से बाहर हो चुका है। मैच के बाद पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ जिस तरह मैदान के बीचों बीच घुटनों पर बैठकर दहाड़ मारकर रोने लगे और फिर भारतीय कप्तान आयुष महात्रे के सामने हाथ जोड़कर भावुक हुए, उसने पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को हिला कर रख दिया है। आखिर पाकिस्तान की इस तबाही की वजह क्या रही और फरहान यूसुफ ने इस ऐतिहासिक हार के बाद क्या बड़ा खुलासा किया है, देखिए हमारी इस विशेष और रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट में। बुलावा के क्वीन स्पोर्ट्स क्लब की उस चुनौतीपूर्ण और नमी भरी पिच पर जब टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान के बीचों बीच आए तो फिजा में एक अलग ही तनाव और रोमांच महसूस किया जा सकता था। पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ ने सिक्का उछलने के बाद जब टॉस जीता तो उन्होंने पिच की शुरुआती स्थिति और आसमान में छाए बादलों का फायदा उठाने के लिए भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता देने में जरा भी देर नहीं की। पाकिस्तान का ये फैसला शुरुआत में बिल्कुल सटीक और किसी आत्मघाती प्रहार जैसा प्रतीत हो रहा था। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद सयाम और अब्दुल सुबहान ने नई गेंद के साथ ऐसा कहर बरपाया कि भारतीय शीर्ष क्रम पूरी तरह से लड़खड़ा गया। देखते ही देखते बुलावाइयों का मैदान भारतीय समर्थकों के लिए मातम का केंद्र बन गया जब महज 47 रनों के स्कोर पर भारत के 3 सबसे बड़े विकेट पवेलियन लौट चुके थे। सबसे बड़ा और दिल तोड़ने वाला झटका तब लगा जब भारतीय कप्तान आयुष महात्रे बिना खाता खोले महज 2 गेंदों का सामना करके 0 पर आउट हो गए। उस समय भारतीय खेमे में एक ऐसा भयावह सन्नाटा पसर गया था मानो भारत आज 100 रनों के आंकड़े को भी नहीं छुपाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर जश्न मना रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे आज टीम इंडिया को इतिहास की सबसे शर्मनाक हार की ओर धकेल देंगे। लेकिन तभी मैदान पर कदम रखा वेदांत त्रिवेदी ने। जब चारों तरफ विकेटों का पतझड़ हो रहा था और भारतीय पारी ढहने की कगार पर थी, तब वेदांत ने एक ऐसी पारी खेली जिसे भारतीय अंडर 19 क्रिकेट के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने एक छोर को किसी अभेद्य दीवार की तरह बना लिया और पाकिस्तानी गेंदबाजों के हर वार को अपने बल्ले से नाकाम करना शुरू किया। वेदांत ने महज रन नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने भारत की उम्मीदों को जिंदा किया। उन्होंने 98 गेंदों का सामना करते हुए 68 रनों की एक बेहद संयमित, धैर्यवान और जुझारू पारी खेली। उनकी इस पारी ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के उस घमंड को तोड़ दिया जो वे 47 रन पर 3 विकेट लेकर पाल चुके थे। वेदांत को इस महासंघर्ष में मिडिल ऑन ऑर्डर के बल्लेबाजों का भी बखूबी साथ मिला। विहान मल्होत्रा ने 21 रनों की छोटी मगर बेहद अहम पारी खेलकर पारी को स्थिरता दी, जबकि कनिष्क चौहान ने 35 रनों का बहुमूल्य योगदान देकर दबाव को पाकिस्तानी खेमे की ओर मोड़ दिया। जब पारी अपने अंतिम चरण में थी तब खिलन पटेल ने महज 15 गेंदों पर 21 रनों की आक्रामक पारी खेलकर भारत के स्कोर को एक ऐसी सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा दिया जिसकी कल्पना 10 ओवर पहले किसी ने नहीं की थी। भारत ने 49.5 ओवरों में 252 रनों का एक ऐसा स्कोर खड़ा किया जो बुलावा की इस धीमी होती पिच पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए किसी हिमालय की चढ़ाई जैसा असंभव साबित होने वाला था। पाकिस्तान की ओर से अब्दुल सुबहान ने निश्चित रूप से 3 विकेट झटके और अपनी गेंदबाजी से काफी सुर्खियां बटोली, लेकिन उन्हें और उनकी पूरी टीम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि टीम इंडिया ने जो 252 रनों का जाल बुना है उसमें फंसकर उनका वर्ल्ड कप का सपना आज यहीं दफन होने वाला है। जैसे ही भारतीय गेंदबाजों ने अपना शिकंजा कसा, पाकिस्तान की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। भारत की इस जीत ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जैसे ही पाकिस्तान का आखिरी विकेट गिरा, कप्तान फरहान यूसुफ वहीं पिच के पास जमीन पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उनके लिए ये केवल एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि एक पूरे वर्ल्ड कप अभियान का दुखद अंत था। जब भारतीय कप्तान आयुष महात्रे ने बड़प्पन दिखाते हुए फरहान को गले लगाया तो फरहान ने नम आंखों और कांपते हाथों से आयुष के सामने हाथ जोड़ लिए, मगर वे आयुष के पैर छूने के लिए झुके और रोते हुए बोले, आज आपने हमें केवल मैच में नहीं बल्कि खेल के प्रति जज्बे में भी हरा दिया है। पूरा स्टेडियम इस भावुक दृश्य का गवाह बना जहां एक कप्तान अपने देश का सपना टूटने पर पूरी तरह टूट चुका था।
बुलावाइयों की उस शिकस्त के बाद जब पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ भारी कदमों और झुके हुए कंधों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुए तो वहां मौजूद हर पत्रकार की नज़रें उनकी नम आंखों पर ठहर गईं। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसने न केवल पाकिस्तान क्रिकेट जगत में मातम फैला दिया बल्कि वहां मौजूद हर शख्स को निशब्द और भावुक कर दिया। फरहान ने अपने टूटे हुए दिल के जज्बातों को बयां करते हुए कहा, सच कहूं तो आज मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका है। मैं इस वक्त अपनी आवाम और अपने करोड़ों चाहने वालों को क्या जवाब दूंगा, ये सोचकर भी मेरी रूह कांप रही है। हमने इस वर्ल्ड कप को जीतने का एक खूबसूरत सपना देखा था और हमें लगा था कि हम इतिहास रचेंगे, लेकिन आज भारतीय टीम ने हमें मैदान के बीचों बीच वो कड़वा आईना दिखा दिया है कि हम अभी उनसे क्रिकेट के हर विभाग में कोसों पीछे हैं। ये हार तकनीक की नहीं बल्कि मानसिकता की थी। हम मानसिक रूप से इतने ज्यादा कमजोर साबित हुए कि 47 रनों पर भारत के 3 बड़े विकेट गिराने के बाद भी हम वेदांत त्रिवेदी के धैर्य और आयुष महात्रे की सोची समझी रणनीति का कोई भी तोड़ नहीं निकाल पाए। अपनी बात को जारी रखते हुए फरहान यूसुफ के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया और वे कैमरे के सामने ही किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों से बहते आंसू उस हार की गवाही दे रहे थे जिसने पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने के अरमानों को मिट्टी में मिला दिया था। उन्होंने सिसकियां भरते हुए और रुंधे हुए गले से आगे कहा, आज का ये दिन पाकिस्तान क्रिकेट के पूरे इतिहास के लिए एक काला दिन है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। वर्ल्ड कप के इस शानदार और उम्मीदों से भरे सफर से इस तरह शर्मनाक तरीके से बाहर होना हमें, हमारी आवाम को और हमारे आने वाले युवा खिलाड़ियों को सालों साल तक एक गहरे और टीस देने वाले दर्द की तरह चुभता रहेगा। ये जख्म बहुत गहरा है। फरहान ने उस पल का जिक्र किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उन्होंने आगे कहा, मैंने मैदान के बीचों बीच भारतीय कप्तान आयुष महात्रे के पैर इसलिए छुए और उनके सामने हाथ जोड़कर सम्मान इसलिए दिया क्योंकि आज उन्होंने मुझे लीडरशिप का असली मतलब समझाया है। जिस तरह उन्होंने खुद शून्य पर आउट होने के बावजूद यानी व्यक्तिगत विफलता के बाद भी अपने चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने दी और अपनी पूरी टीम के टूटते हुए मनोबल को फौलाद की तरह बचाए रखा, वो कप्तानी का एक अद्भुत, दुर्लभ और अविश्वसनीय उदाहरण था। मैदान पर जिस शातिर तरीके से उन्होंने फील्डिंग सेट की थी और जिस तरह से उन्होंने अपने एक एक गेंदबाज का इस्तेमाल करके हमारे बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसा दिया था, वो वाकई काबिले तारीफ था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हम केवल एक मैच नहीं बल्कि एक महान कप्तान की सोच से हार रहे हैं। पाकिस्तानी कप्तान ने बहुत ही भावुक होकर और जमीन से जुड़ी कड़वी सच्चाई को स्वीकार करते हुए अंत में कहा, आज मुझे ये सबके सामने स्वीकार करने में जरा भी शर्म या संकोच नहीं है कि भारत के पास क्रिकेट का एक बेहतरीन सिस्टम है, गजब का डिसिप्लिन है और मैदान पर हर हाल में जीतने का एक अलग ही जुनूनी जज्बा है। जबकि हम जो खुद को बड़ा मान रहे थे आज केवल थोड़े से दबाव के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। हमारे पास उनकी मानसिक मजबूती का कोई जवाब नहीं था। सच तो ये है कि आज के हमारे इस दिशाहीन प्रदर्शन के बाद हम इस हार और इस वर्ल्ड कप के बाहर होने के ही लायक थे। टीम इंडिया हमसे हर मायने में श्रेष्ठ साबित हुई है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही भारत ने अंडर 19 के स्तर पर भी अपनी बादशाहत और अपने दबदबे को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने लोहे की तरह साबित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए ये वर्ल्ड कप अब महज एक कड़वी याद और कभी न खत्म होने वाले टीस की तरह बनकर रह गया है। बुलावाइयों की उस धीमी पिच पर 252 रनों का वो लक्ष्य पाकिस्तान के लिए मानसिक रूप से 300 या 400 रनों से भी कहीं ज्यादा भारी साबित हुआ। भारतीय गेंदबाजों के खौफ और दबाव के आगे पाकिस्तान की पूरी टीम ने न केवल घुटने टेक दिए बल्कि पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। ये केवल एक मैच की हार नहीं थी बल्कि एक सिस्टम की दूसरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वेदांत त्रिवेदी की ये पारी उन्हें सीनियर टीम इंडिया का नया सुपरस्टार बनाएगी? क्या पाकिस्तानी कप्तान का इस तरह हार मान लेना उनके बोर्ड की कमजोरियों को दर्शाता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में इंडिया जिंदाबाद लिखकर जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और क्रिकेट की हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।